माननीय सदस्यगण, सदन चलाने की जिम्मेवारी सभी की है और इसी को लेकर सुबह में सभी दलीय नेताओं को प्रश्नकाल में हमने अवसर दिया बोलने का और हमने कहा कि आप लोग अपने विषय को रखे हैं, अपने स्थान पर बैठ जाइए, अपने स्थान से कहिए, आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन आप लोगों को सदन स्थगित कराने में जो अपना एनर्जी लगाए वो अपनी बात को ढंग से कहने में लगाते तो सदन की स्वस्थ परंपरा आगे बढ़ते रहती। सदस्य चाहते हैं कि सदन चले और जो भी सदस्य जिनका प्रश्न है, जो मुद्दे उठाए गए हैं, तो विपक्ष ये भी चाहता है कि सरकार उसका जवाब दे। हम लोग तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आए और जो शराब को लेकर के जो जिक्र है उसका जवाब दे। हम लोग बंद कहाँ चाहते हैं? हम लोग बंद तो चाहते ही नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार जवाब दे। ठीक। और जब ये विषय जब चर्चा हो रही है महोदय, तो कई बार होता है कि समय भी बढ़ा दिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री को जब पूरा सदन, कई सदस्य हैं महोदय, अगर उन मुद्दे को उठा रहे हैं तो अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये जान माल का नुकसान हो रहा है लोगों को, और जब शराब बंदी है तो शराब उपलब्ध क्या क्यों है? अभी पता चला महोदय की जो मंत्री हैं, एक मंत्री है, नाम तो नहीं लेना चाहिए, उनके एक कैंपस से जमीन से कई बोतलें बरामद हुई है महोदय, कई कार्टन बरामद हुई है। मुजफ्फरपुर से ही जीत के आते हैं महोदय, लेकिन मुजफ्फरपुर से ही जीत करके आते हैं मंत्री जी। रामसूरत राय जी के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, उनके कैंपस से महोदय मुजफ्फरपुर में। तो ये तो अति महत्वपूर्ण विषय है महोदय कि सरकार में जो लोग हैं, सत्ता में जो लोग हैं, वो लोग भाग रहे हैं महोदय जवाब देने से। हम लोग तो चाहते हैं सदन चले। अध्यक्ष महोदय, प्रथम पाली में जितने दलीय नेता हैं महोदय, आरजेडी के माननीय सदस्य ने भी अपने विचार को रखा महोदय, कांग्रेस के भी नेता ने विचार रखा, माले के नेता भी ने विचार रखा और अन्य नेताओं ने भी अपने विचार को आसन के निर्देश से अपनी बात को सदन में रखा महोदय। आसन चाहता है महोदय और सरकार भी चाहती है कि सदन चले, लेकिन जिस तरीके से सदन में नियमावली बना हुआ है महोदय, अगर नियमावली के हिसाब से कोई प्रश्न माननीय सदस्य उठाते हैं महोदय तो सरकार उत्तर उसका देती है महोदय। लेकिन किसी भी प्रश्न को कभी भी अगर उठा देंगे, किसी भी बात को कभी लेकर के सदन में बेल में आ जाएंगे महोदय और कहेंगे कि इस प्रश्न का जवाब चाहिए, तो सरकार तो नियम से बंधा हुआ है महोदय, सरकार तो नियमावली से बंधा हुआ है महोदय। तो नियमावली के हिसाब से जो प्रश्न लाए जाएंगे महोदय, उसका हम लोग जवाब भी देंगे महोदय। और जहां तक महोदय, अब देखिए ये गलत है सिद्धार्थ जी। जब बोल रहे नेता प्रतिपक्ष बोले तो किसी ने उठा नहीं, ये कुछ नहीं सुनेंगे, आपकी बात न जाएगी इसमें। देखिए आप लोग को एक मिनट एक आग्रह करेंगे माननीय सदस्यगण कि नेता प्रतिपक्ष, दलीय नेता, विरोधी दल के मुख्य सचेतक, सत्ताधारी दल के मुख्य सचेतक, ये सब जब लोग बोले तो कोई भी माननीय सदस्य सदन की गरिमा को ध्यान में रख करके बीच में न खड़ा हो। और अगर जो आप खड़ा होते हैं तो ये सदन का अपमान है। इसलिए इतना मर्यादा हम लोग रखें, क्योंकि सबकी चिंता जनता के हित में है, जनता के लिए आप कर रहे हैं। आप भी नेता प्रतिपक्ष ने ही कहा था कि विपक्षी दल भी सत्ताधारी दल के अंग हैं, सरकार के अंग हैं, इसलिए ध्यान में रखिए। अब बोल रहे हैं तो सुनिए। कोई जरूरी है कि और बढ़िया लोग बैठे हैं उनके बजाय आप बोलेंगे तो आपका कद और महत्व बढ़ जाएगा, ऐसा ना होगा। बोलिए। बैठ जाएं। आसन इधर है किधर है? अध्यक्ष महोदय, कभी कभी तो इधर से निर्देश भी मिलता है महोदय कि बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने विस्तार से बात को रखा है प्रथम पाली में महोदय, और जो बातें कही गई है सदन में सरकार के संज्ञान में आई है महोदय, तो सरकार जब संज्ञान में बात आई है तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। और जहां तक माननीय नेता विरोधी दल ने एक माननीय
सदस्य का सवाल उठाया महोदय, अखबार में हमने भी आज उन बातों को देखा है कि उनके पिताजी के नाम से कहीं स्कूल खुला है और स्कूल में इस तरह की सामग्री प्राप्त होने की खबर अखबार में छपी है। उनका घर है कि नहीं है अब नहीं जानते, लेकिन महोदय सीधा आरोप लगाना इस तरह की, जब तक जांच नहीं हो जाती है महोदय, तो इस तरह के आरोप नहीं लगने चाहिए महोदय। संसदीय प्रणाली में, संसदीय व्यवस्था में, संसदीय लोकतंत्र में ये सबको अधिकार है किसी भी सवाल को उठाने का, किसी भी सवाल को कहने का, लेकिन इस तरह के सीधा आरोप नहीं लगाए जाते। जहां तक अन्य माननीय सदस्यों के द्वारा जो बात उठाई गई है वो सरकार के संज्ञान में है और सरकार उस पर संज्ञान लिया है तो सरकार कार्रवाई करेगी। अब आप बैठ जाइए सचदेव जी। माननीय मंत्री जी नियमावली का हवाला दे रहे हैं, लेकिन कई बार इस सदन में ऐसा देखा गया है जब अति महत्वपूर्ण विषय आते हैं तो सरकार जवाब दी है, इतिहास में भी। और नियमावली क्या है, नियम क्या है, जनता के सवाल को हमको उठाना है और आपको बताना है क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उस सवाल का जवाब देना है। सारे नियमावली तो इसी से बंधे हुए हैं। और जब हमने कोई आरोप नहीं लगाया है मंत्री पे, ऐसी खबरें आई हैं जिस खबर का आपने भी हवाला दिया है कि अखबार में ऐसा छपा है आपके मंत्री, तो हकीकत तो महोदय, क्योंकि सदस्य हैं महोदय सदन के, अगर उनके ऊपर अगर ऐसी चीजें अगर अखबारों में आई हैं तो इस सदन का भी जानने का अधिकार है और बिहार के लोगों का भी जानने का अधिकार है। और जब कार्रवाई आप कह रहे हैं कि सारी चीजों को संज्ञान में लिया है, तो क्या कार्रवाई कर रही है यही तो हम सुनना चाहते हैं। सिर्फ ये बोल करके हट जाना कि हम संज्ञान में ले लिए हैं, सारी चीजों को देखा जाएगा, लेकिन कार्रवाई नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। आप सदन नियमावली से चलती है, प्रश्न उठाने का सबको अवसर भी मिलता है, कार्य स्थगन प्रस्ताव का भी अवसर मिलता है। इस मामले पर कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं आया। हम लोगों ने कहा भी कि आपकी भावना और गंभीरता को देखते हुए दलीय नेता अपनी बात को रख दें। लोगों ने रखा भी, सरकार गंभीरता से, संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसका जवाब भी दिया। और जब विषय, आप ही बोलिए, बैठे बैठे बोलना है तो बोलिए, बैठ कर नहीं बोलिए, खड़े होकर बोलिए, कुछ बोलना चाहते बोलिए। अरे ऐसे करिएगा महाराज, सदस्य हैं बैठ करके। तो नहीं दिया था महोदय, भाषण दिया था तो हम लोग तो जवाब के लिए वेट कर रहे थे। बैठ हो गया ना। यही विषय को खड़ा हो करके अनुमति लेके बोलिए माननीय सदस्य, यही विषय ना। ये आप देखिए, आप बोलते रहेंगे, आचार्य को इस तरह से बैठे बैठे बोलेगा, कितना बुरा लगता होगा। तो जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरे पर मत अपेक्षा रखिए। यही तो हम आग्रह आपसे करते हैं। अब अमरजीत, हाँ सर्वजीत जी, ये सब समय जो है जितना बोल रहे हैं सबका वो घटते जा रहा है, जो शेष बचेगा उसी पर भी चर्चा होगी।